हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 फरवरी को हमारा जनरल जो बजट है, यूनियन बजट है, आ चुका है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी समरीज देखी होंगी। कुछ लोगों को आइडिया होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि अभी इसका जो यूज़ है हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए कैसे करें। और स्पेसिफिकली अगर आप आरबीआई ग्रेड बी, ग्रेड ए या नाबार्ड ग्रेड ए, ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका यूज़ हमारा जो गवर्नमेंट सेक्शन होता है, गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन होता है, उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका यूज़ हमें कैसे करना है यहाँ पे मैं बताऊँगा। आप अलग अलग कोर्सेज से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो आपको समरी मिल जाएगी गवर्नमेंट स्कीम की। उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और बाकी भी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, तो एटलीस्ट अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर जो फोकस करेंगे वो गवर्नमेंट स्कीम पे करेंगे। और मैं यहाँ पे जो वे आपको बता रहा हूँ वो आपको जस्ट एक बार ट्राई करके देखना है। बाकी रेडीमेड कंपाइलेशन तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे या आपके कोर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि आपको अगर ओरिजिनल रिसोर्सेज से तैयारी करनी है तो इसको कैसे अप्रोच यहाँ पे रख के आगे आपको बढ़ना है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट पे आपको खुद जाना है। देखो, रेडीमेड तो कंटेंट आपको बहुत मिलेगा, रेडीमेड वीडियो भी बहुत मिलेंगे। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या अलग अलग यूट्यूब चैनल से आपको ऐसे कम से कम हज़ारों लाखों वीडियो अभी तक आ भी गए होंगे। तो उसमें से कोई भी एक वीडियो देख लो, आपको जिसका पसंद होता है, जहाँ पे उन्होंने समरी कवर की वो देख लो। लेकिन यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाइए। करेक्ट, यहाँ पे ये स्पीच आपको देखना है। ये हमारे जो मैडम का जो स्पीच है, एक्चुअली वो वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इसको डाउनलोड कर लेना है। उसका फ़ायदा ये है कि आप उसमें सर्च कर सकते हैं। क्या करना है, कंट्रोल F करना है और उसमें डालना है स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम या सिर्फ स्कीम डालिए। तो आपको जो जो स्कीम इस बार मैडम ने इंट्रोड्यूस की है वो सब आपको मिल जाएगी। देखो, गवर्नमेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत सारी स्कीमें, जैसे नरेगा स्कीमें पिछले 10 12 15 साल से चालू है। ऐसे भी बहुत सारी स्कीम को ऑलरेडी चालू है। लेकिन कुछ स्कीम्स होती है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं या कुछ स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है, वो एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको नए स्कीम का जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे जाके कंट्रोल F करके मैं आपको दिखाऊंगा आगे। स्कीम डालिए, SCHEME डालिए या फिर योजना डालिए। करेक्ट, तो आपको जो जो दिखाई देगा फिर आप उसको कंट्रोल C कंट्रोल V करके एक अलग आपका जो वर्ड फाइल है वहाँ पे कीजिए, या फिर आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं या इसको प्रिंट आउट लेके उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है, क्या कहते हैं उसको, बजट हाइलाइट्स। आई थिंक ये 13 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट सबको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्पीच पढ़ा नहीं पढ़ा तो चल जाएगा, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है मैं बताऊंगा आपको, ये हाइलाइट्स वाला है। ये आपको मिल जाएगा। ये आपको पढ़ना है, कम से कम 5 बार पढ़ना है और उसको चेक भी कराना है। जैसे मान लीजिए आपके कोई सिबलिंग्स है या आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको बोलिए कि ये मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप मुझे पूछिए। उसमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसमें से दो तीन क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो है आउटले ऑन मेजर स्कीम, ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा, या बजट एट अ ग्लांस, ये जो फुल डॉक्यूमेंट है इस पे भी मिलेगा, क्योंकि ये उसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, आउटले ऑन मेजर स्कीम, ये डॉक्यूमेंट भी देखना है। यहाँ पर आई थिंक टोटल 150 स्कीम दी है। तो उसमें से कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं बताऊंगा आपको, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। समझ में आएगा आपको। एक तो पहले यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए जहां पर वो इंपॉर्टेंट वो क्या करेंगे, फैक्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, फैक्ट्स हमारे एग्जाम में आते हैं। उसके बाद स्पीच देख के, जैसे मान लीजिए स्पीच में अगर आपको ये ढूंढना है कि एजुकेशन के लिए क्या किया है, तो फिर कंट्रोल F करके एजुकेशन डालिए। अगर आपको चाहिए कि भाई आरबीआई के बारे में कुछ है क्या, बैंक के बारे में कुछ है, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ है, अभी जैसे आप में से कुछ लोग अगर नाबार्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप एग्रीकल्चर डालिए, रूरल डालिए, फार्मर डालिए, फ्रूट्स डालिए, वेजिटेबल डालिए। तो उसमें जो जो आपको रिलेटेड वर्ड्स है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया हाईलाइट्स वाला, ये आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये है 2 घंटे का वर्कशॉप है। यहाँ पे CP जोशी सर है। कल है ये 9 बजे, 4 फरवरी को। आज 3 फरवरी है, कल 4 फरवरी है। यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन यानी कि सर आपको यहाँ पे समझाएंगे और काफ़ी आपकी अच्छी यहाँ पे पढ़ाई होगी। तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे मैंने आपको कहा की फीचर्स ऑफ द बजट 25-26
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसमें एक बजट डिवीजन होता है, वहाँ का है। यहाँ पे मैं ये समझाऊंगा नहीं, आपको ये पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ नहीं कि जाके भाई वो समझा पड़े, ऐसा नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैक्चुअल टाइप की है, इन्फॉर्मेटिव टाइप की है, आपको 2 4 5 बार पढ़नी है और उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना है। ये देखो, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल, करेक्ट। वैसे तो फिर जमीन तो बहुत जगह पे है, लेकिन जब वहाँ पे लोग जाते हैं तभी वो वहाँ पे कंट्री बनती है। तो ये क्या है, एस्पिरेशंस ऑफ विकसित भारत, क्या क्या है। देखो अभी अगर आप डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ये है इंजिन्स ऑफ द डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन कोई पूछे कि इस टाइम के बजट में कौन सी 4 ऐसी बातें हैं या जो चीज़ें हैं जिसको हमने इंजिन्स ऑफ डेवलपमेंट कहा है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स। तो आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया, उसके ऊपर 101% आरबीआई का फेज 1 या फेज 2 या नाबार्ड का फेज 1 या फेज 2 किसी ना किसी में उसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एस्पिरेशंस फॉर विकसित भारत क्या क्या है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इस पे एम्फोसिस देके थोड़ा सा आपको यहाँ पे लर्न करके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन, किस चीज़ पे फोकस है भाई, गरीब लोगों पे फोकस है, यूथ पे है, अन्नदाता यानी कि फार्मर है, और नारी, करेक्ट। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। यहाँ पे भी काफ़ी सारा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मैडम का एक्चुअली स्पीच सुनिए, आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली स्पीच ही है टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो पढ़िए और जहाँ जहाँ आपको लगता है आप अंडरलाइन वहाँ पे कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज सबके सब चीज़ें ना हमें रेडीमेड नहीं मिलेगी, और जो रेडीमेड मिलती है ना उस पर उतना नहीं मज़ा होता है कि जो ओरिजिनल में है, करेक्ट। डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन, ये तो सारा उसमें कंटिन्यू। ये देखो, ये जो अभी रिवाइज जो हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखना इन्वेस्टमेंट में क्या किया है उन्होंने, 2.5 से मल्टीप्लाई किया। ये देखो सारी चीज़, 1 का 2.5 हो गया, 10 का 25 हो गया, 50 का 125 हो गया, एंड टर्न ओवर में डबल किया है, इंटू 2 किया है। अगर आपको मान लीजिए पहली वाली लिमिट्स याद है तो आप इस तरीके से याद रखो, अदरवाइज पहला वाला भूल जाओ और ये याद रखो। रिवाइज कितना है, 2.5, 25, 125, तो याद है रखने के लिए। देखो ये ऐसा अगर आप करेंगे, ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, 2.5, 25 एंड 125, करेक्ट। और इसको अगर आपको उस तरीके से याद रखना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको आ जाएगा। देखो मैंने अभी, आप इस तरीके की आपको टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। अभी क्या किया है, मैंने ऐसा लिखा 25, 25, 25, यहाँ पे मैंने एक डॉट दिया है और ये ऐसा कर दिया, ये हो गया आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। और इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। हो गया आपका, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका टर्नओवर। मैं आपको कहता हूँ कि आप ये कभी लाइफ टाइम में नहीं भूलेंगे, करेक्ट। इस तरीके से आपको याद रखने का कर, अभी मैं क्लास में ऐसे बताता हूँ अभी ये, और ये पहले नहीं ऐसे सोचा था मैंने, अभी देखते देखते मुझे क्लिक हो गया, क्योंकि मैं ऐसा जो टेक्निक है मैं बहुत पहले से ही पढ़ रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा इनोवेटिवनेस दिखाना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी बताया ये आप कभी लाइफ टाइम में नहीं भूलेंगे। ये जो लिमिट है आगे जाके जब चेंज होगा तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। पहली लिमिट भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाई थी, करेक्ट। ये फिर क्या है कि ये कौन कौन से यहाँ पे स्कीम है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जैसे मैंने आपको कहा कि भी कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, एक्सपांशन कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज, डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इस तरीके से वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये सारा, ये क्या है, फोकस है हमारा। तो क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, करेक्ट। तो ये देखो इस तरीके से ये जो सारा है, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 13 पेज का है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स क्या है, ये आने वाला है, अभी न्यू टैक्स जो बिल है वो अभी आएगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या है, हाई लेवल कमेटी, इसके बारे में 100% क्वेश्चन आने वाला है। ये वाला हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स 100% आएगा ये, ठीक है। जन विश्वास, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल क्या, इसके ऊपर भी 100% आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर आप देखेंगे ना, इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20% है, यानी कि अगर आप देखेंगे ये आई थिंक 13 लाख करोड़ के आसपास है, 13 लाख करोड़ के आसपास ये टोटल पेमेंट है। यानी कि जितना हमने लोन लिया है उसका ये आपको इतना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट हम दे रहे हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को बोलते हैं। सबसे नंबर 1 पे आपका इनकम टैक्स है, करेक्ट। उसके बाद में अगर आप देखेंगे जीएसटी है, फिर उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स आपका आता है, फिर एक्साइज ड्यूटी आती है, फिर कस्टम आता है, ठीक है। यानी कि पहले इनकम टैक्स है, फिर 2 नंबर पे आपका जीएसटी है, देन कॉरपोरेशन टैक्स है, देन आपका यहाँ पर है एक्साइज ड्यूटी एंड देन कस्टम्स है। तो इस तरीके से ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में, यूपीएससी जैसे एग्जाम में, आरबीआई जैसे एग्जाम में ये आता है। उसके बाद रिसिप्ट है, ये नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। डेफिसिट नंबर, यस डेफिसिट नंबर डेफिनेटली आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे फिजिकल डेफिसिट का नंबर अगर आप देखेंगे, लेटेस्ट वाला जो नंबर है ये अभी है 4.4%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, ठीक है। इसके ऊपर ना मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ये डेफिसिट क्या होता है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या फ़र्क है, प्राइमरी डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ना ये पहले 4-5 याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो डिफेंस तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे डिफेंस लिखेंगे, ये रूरल डेवलपमेंट है। उसके बाद ये होम अफेयर्स है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। यहां पर ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर का आपका एक्सपेंडिचर जो कहां पे है, डिफेंस है, रूरल डेवलपमेंट है, होम अफेयर्स है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये और अगर पकड़ना है तो ये अर्बन डेवलपमेंट पकड़ लीजिए। तो ये 7 है, नंबर याद नहीं रखना है। अगर ग्रॉसली याद रखना है तो इसको 4.91 या 5 लाख करोड़ याद रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नंबर नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा है। पहले 3 एरियाज बताओ, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट एंड होम अफेयर्स, ठीक है। अभी ये स्पीच है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्पीच है। यहां पर अगर आप देखेंगे ना कौन सी चीज आपको याद रखनी है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखेंगे ना, देखो 10 ब्रॉड एरियाज फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, ये 10 चीजें आपको याद रखनी है। अगर पॉसिबल है तो इसको सीक्वेंस में याद रखो। सीक्वेंस में याद रखने का फायदा क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है एनर्जी के ऊपर, कोई क्वेश्चन आता है इनोवेशन के ऊपर, तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे, इस हमारा जो बजट मैडम ने प्रेजेंट किया 25-26 का, उसमें मैडम ने 10 ब्रॉड एरियाज बताई है, फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। उसमें हमारा 10th नंबर का पॉइंट उसमें ये है कि नर्चरिंग इनोवेशन। तो ये क्या होगा, ये आपका जो आंसर है उसको बहुत वैल्यू एडिशन करेगा, क्योंकि आप हवा में बात नहीं कर रहे कि भाई इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे मेंशन किया है, बजट में किया है, कौन से नंबर पे किया है। तो कुछ ऐसी चीजें देखो, जैसे होती है ना, सारा का सारा तो हम याद नहीं रख पाएंगे, तो हमें यहाँ पे कभी कभी पता होना चाहिए कि कुछ चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो सारी की सारी हमें याद रखनी। इस तरीके से ये 10 जो चीजें हैं, मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, कुछ क्वेश्चन पूछा एमएसएमई में के बारे में, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो 10 बॉर्डर एरियाज है उसमें पॉइंट नंबर 4 और 5 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में एंड एमएसएमई के बारे में यहाँ पे बात की है, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे। ये बहुत वैल्यू एडिशन करेगा आपके आंसर में, करेक्ट। इस तरह जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे योजना करके आप सर्च कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद ये स्कीम करके सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च करना है। अभी मैंने ये कहा, जो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा है कि ये है आउटले ऑन मेजर स्कीम, करेक्ट। ये 6-7 पेज का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे टोटल 150 स्कीम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप 2-3 तरीके से इसको इंपॉर्टेंट स्कीम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी स्कीम है कि जो नई इंट्रोड्यूस हुई है। अगर आप ये देखेंगे ना, ये स्कीम पिछले साल इंट्रोड्यूस हुई थी। क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो ये क्या है, ये डैश का मतलब क्या होता है कि पिछले टाइम ये नहीं था, ठीक है। लास्ट टाइम के बजट में भी अनाउंस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेंडिंग यहाँ पे की थी, करें। और इस बार इसमें बजट में इंक्रीज भी बहुत हुआ। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100% से ज़्यादा एलोकेशन में इंक्रीज है। तो ऐसे भी स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अभी बड़ा वाला स्कीम देखेंगे, ये देखो, ये क्या है, समग्र शिक्षा, कितना है, 41,000 करोड़, करेक्ट। उसके बाद जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ पे 19,000 है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, ठीक है। ये कौन सा, नॉर्मल वाला है, और ये 2.0 वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 50% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है।
अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 डॉट है यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। इसका मतलब है ये नया स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है। ये क्या है? अर्बन चैलेंज फंड। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, ये क्या है? स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल हाउसिंग। करेक्ट। ये क्या है? 3 यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अभी ये देखो, ये अमृत है, पिछले साल 6,000 का था, अभी 10,000 हुआ है, यानी कि काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अभी ये देखो, ये जल जीवन मिशन, पिछले साल एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट अलोकेशन था वो 70,000 उन्होंने बजट में अनाउंस किया था, लेकिन अब तक, क्योंकि ये जो हमारा बजट के ये जो नंबर्स है ये अभी दिसंबर एंड तक होते हैं, अभी हमारा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बाकी है, तब तक मुझे लगता है इसमें और कुछ बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस बार उन्होंने 67,000 का यहाँ पे एलोकेशन किया है। ये नरेगा देखिए, ये कंसिस्टेंट है, नियर अबाउट 89, 86, 86, 86। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। प्रधानमंत्री सड़क लास्ट टाइम 19,000 था, अभी भी 19,000 है। करेक्ट। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा नया है। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा नया है। ये वाला क्या है? यहाँ पर कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन, मिशन फॉर पल्सेस, मिशन फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, नेशनल मिशन फॉर हाइब्रिड सीड्स, सपोर्ट फॉर मखाना बोर्ड। आपको पता है बिहार में ये किया है, तो ये सारा नया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन कॉमर्स, ये नया है। करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया, ये 100 करोड़ है। न्यू स्कीम फॉर प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स डीपीआईटी, ये नया है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्कीम यहाँ पे नया है और कौन। अभी ये देखो, यूरिया सब्सिडी देखो कितना है, 1.1, ये 1.189 लाख करोड़ का है। ये कितना बड़ा है। करेक्ट। न्यूट्रिशन सब्सिडी कितना है? 49,000 करोड़ का है। तो आपको अमाउंट से पता चलेगा या फिर कुछ नई स्कीम अगर लॉन्च हुई है वहां से पता चलेगा। अभी यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो ये देखो, ये मिशन मौसम है। करेक्ट। लास्ट टाइम के बजट में अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन ये बीच में ही लॉन्च किया है और अभी इसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है। करेक्ट। अभी ये देखो, ये अगर आप देखेंगे ना आप चौंक जाएंगे। ये क्या है? 2 लाख करोड़, 2.03 लाख करोड़ पैसा किस लिए है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि जो हमारे 80 करोड़ लोग हैं उनको ये फ्री राशन देने की स्कीम है, क्योंकि अभी उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं है। गवर्नमेंट उनको पैसा दे रहे हैं, खाना पीना भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे अमाउंट पे जा सकते हैं और जो नई नई स्कीमा है उस पे जा सकते हैं। अभी यहाँ ये देखिए कि ये भी देखो, ये जो है ना, ये बजट एस्टिमेट, यानी कि पिछले बजट में अगर कुछ अनाउंसमेंट किया है तो अभी ये कुछ अनाउंसमेंट था, बीच में ही लॉन्च किया, अभी 4,000 यहाँ पे किया है। अभी ये देखो, ये कुछ नहीं स्टार्ट किया था, जस्ट नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन है। ये देखो, ये नया है, ये 410 करोड़ है। ये देखो, ये क्या है? पेमेंट टू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व। ये देखो, इस तरीके से आपको पता चलेगा। अभी ये 20,000 करोड़ किसके लिए? न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। ये देखो, ये न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये PLI है। पिछले टाइम कितना था? यहाँ पे 3,500 करोड़, लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ खर्चा हुआ नहीं था, तो इस बार यहाँ पे थोड़ा एलोकेशन कम किया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है भाई, ये आपको पढ़ते आना चाहिए। ये क्या है? अभी ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये एंड हो गया, टोटल 150 है। ये देखो, ये क्या है? 20,000 करोड़। क्या है ये? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस बार काफ़ी फोकस है। नेशनल जियो स्पेशल मिशन, कम पैसा है, 100 करोड़ का, लेकिन नया है, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। करेक्ट। बाकी ये 1,000 करोड़ का है, ये 10,000 करोड़ का है। इस तरीके से अब ये देखो, ये क्या है? रोड वर्क्स है। ये कितना है? 1.16 लाख करोड़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1.7 लाख करोड़। इस तरीके से आपको गो थ्रू करना है। ये क्या है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए। मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग काम है, लेकिन ये गो थ्रू करो। अभी मैंने जितना बताया, अगर उतना भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। और बाकी जैसे अभी हमने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे पे 100 क्वेश्चन है, उस तरीके से हम बजट पे भी 100 क्वेश्चन देने का ट्राई करेंगे। बाकी भी आप जिस कोर्स में हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन होता क्या है ना, यहाँ पे लोग सीरियसली पढ़ते नहीं, उसको आपको 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसको याद नहीं रखेंगे आप उसके ऊपर लिख नहीं सकते, या फिर MCQ सॉल्व करने में भी आपको काफ़ी यहाँ पे दिक्कत। और एक यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए हमारा 1 फेब को हमारा बजट आया है, तो यहाँ पर अगर आप 2 फेब के न्यूज़पेपर देखेंगे, ठीक है, 2 फेब के, तो यहाँ पे काफ़ी आपको अच्छा एनालिसिस मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके लोकल लैंग्वेज में
अगर आपके मदर टंग में भी अगर कुछ अच्छे न्यूज़पेपर आते तो वो पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि हमारा लोकल लैंग्वेज में हमारा मदर टंग है, उसमें हम अच्छे से ग्रास कर लेते हैं। जैसे मुझे पता है मराठी के कुछ कुछ जो न्यूज़पेपर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कुछ स्टूडेंट वहाँ से भी पढ़ेंगे। देखो, नॉलेज आपके दिमाग में जाएगा तो फिर आप उसको इंग्लिश में हो या मराठी में हो या बंगाली में है, इंग्लिश में कहीं भी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको बस वो लैंग्वेज वहाँ पे आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, एंड फिर इंग्लिश में अगर आपको समझ में आएगा तो आप लिख पाएंगे। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे पता है ये जो डेटा होता है या मुंडेन टाइप का, यानी कि मोनोटोनस बोरिंग होता है, तो ये पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको आपके लोकल लैंग्वेज में कुछ मिलता है, मदर टंग के लैंग्वेज में मिलता है, जैसे मैं मराठी में स्पेसिफिकली लोगों को कहता हूँ कि महाराष्ट्र टाइम्स है, सकाळ है, लोकसत्ता है, लोकमत है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनालिसिस आता है ये गवर्नमेंट स्कीम का। अगर वो थोड़ा सा 2-3 घंटे उस पर स्पेंड कीजिए, जो 2 तारीख का न्यूज़पेपर है, तो उसका भी आपको काफ़ी यहाँ पे फायदा। इकोनॉमिक सर्वे का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, और अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे या बजट के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।